हमारे मूलांक और भाग्यांक यानी लकी नंबर और डेस्टिनी नंबर, ये जो दो नंबर हैं हमारे जीवन को पूरी तरह से प्रभावित करते हैं। और बीच में एक नंबर आता है हमारा नाम नंबर, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों, अगर आपका लकी नंबर 1 है और भाग्यांक 9 है यानी आपका डेस्टिनी नंबर 9 है, तो कैसे हैं आप और आपके साथ किस तरह की चीज़ें होती हैं, किस तरह का स्वभाव है आपका और कहाँ आपको सुधार करने की ज़रूरत है, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। नमस्ते, स्वागत है आप सभी का आप ही के चैनल पर। मैं अनुपमा हमेशा की तरह ज्योतिष के एक विषय को लेकर हाजिर हूँ। तो दोस्तों, लकी नंबर 1 जो सूर्य से संबंध रखता है, सूर्य ग्रहों में राजा, और दूसरा मंगल जो 9 नंबर से संबंध रखता है, जो ग्रहों में सेनापति हैं, जो भूमिपुत्र हैं। तो ये 2 ग्रहों से आपका संबंध हो जाता है। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1, 10, 19 और 28 है तो आपका लकी नंबर 1 होता है। और अगर आपका टोटल करने के बाद डेट ऑफ बर्थ, मंथ ऑफ बर्थ और ईयर ऑफ बर्थ टोटल करने के बाद 9 आ रहा है तो आपका भाग्यांक 9 है। तो आप सूर्य और मंगल से संबंध रखते हैं, और सूर्य और मंगल से संबंध रखने के वजह से आपका नेचर कॉन्फिडेंस से भरा हुआ है, अग्नि तत्व है आपके अंदर। आप समाज के बारे में सोचते हैं, आप अपने हर काम को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं। आप एक ऐसे लाइफ पार्टनर की तलाश करते हैं जो आपके अंदर अधूरी चीज़ें हैं उसे कंप्लीट कर सके। आपको ये भली भांति पता है कि आपके अंदर कुछ कमी है और उसको पूरा करने के लिए आप एक अलग तरह के लाइफ पार्टनर ढूंढते हैं। आप हर किसी के लिए अच्छा सोचते हैं क्योंकि आप राजा और सेनापति से संबंध रखते हैं। 1 और 9 ये जो दोनों नंबर हैं, ये समाज को और सोसाइटी को प्रदर्शित कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि आपका जन्म सिर्फ आपके लिए नहीं हुआ है, आप दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। आपके नेचर में सेल्फिशनेस नहीं है। आपको बेशक लोग रूड समझ सकते हैं, और ऐसा क्यों समझते हैं? क्योंकि वाकई में आपकी जो भाषा है कभी कभी रूड लगता है। आप बेशक जानबूझकर नहीं बोलते, परंतु क्योंकि अग्नि तत्वों से संबंध रखने के वजह से आपकी भाषा जो है वो लगता है कि आप रूड हैं। इसीलिए बना बनाया काम भी आपका बिगड़ जाता है। दूसरों के अंडर में काम आपसे नहीं होता है। आप वहाँ पर काम खराब करके आ जाएंगे। आपकी बातचीत के वजह से लोग आपसे नाराज़ हो जाएंगे। परिवार में भी, आपके रिश्तेदारों में भी आपकी छवि कुछ ऐसी है कि लोग समझते हैं कि आप इस तरह के हैं। परंतु ये जो आपका स्वतंत्र विचार है, जो स्वतंत्र आपका जो नज़रिया है, वो लोग इसे नहीं समझ पाते हैं। जब किसी को तत्व के ज्ञान होगा तभी वो समझ सकता है कि आप इस तरह के क्यों हैं। आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते, लेकिन आप हर तरह के लफड़े मोड़ लेते हैं। आप किसी के भी मुद्दे हैं उसे अपना मुद्दा समझकर उसमें कूद पड़ेंगे और फिर आप फंस जाएंगे। लोग आप ही के पीछे पड़ जाएंगे। 2 लोग लड़ाई कर रहे हैं, दो गुट में झगड़ा हो रहा है, लेकिन वहाँ पर आप अपना नुकसान कर देंगे बीच में बोलकर, क्योंकि आपका नेचर ही ऐसा है, आपकी आदत ही ऐसी है। तो दोस्तों, ये जो आपका लकी नंबर और भाग्यांक नंबर आपको बता रहे हैं कि आपको कहीं अगर काम करने की ज़रूरत है तो सिर्फ और सिर्फ अपनी भाषा पर। तो दोस्तों, लकी नंबर 1 वाले को लोग कहते हैं कि ये बहुत प्राउडी नेचर के होते हैं, सेल्फिश होते हैं, घमंडी दिखाते हैं और एटीट्यूड होता है इनके अंदर। तो देखिए, ये सूर्य का नंबर है और सूर्य जो है वो ग्रहों में राजा है। अभी ये लोग सूर्य से संबंध रखने के वजह से इनके अंदर नेचुरली ये क्वालिटी आ जाती है। अब लोगों को ये नेगेटिव लगता है, लेकिन हर व्यक्ति, हर वस्तु का अपना ओरिजिनल एक
तत्व होता है। अब लकी नंबर 2 वालों के जैसा व्यवहार आप इनसे करेंगे, उम्मीद करेंगे तो नहीं होगा। ये नेचुरली ऐसा है, इन्हें वन लीडर कहा जाता है। ये जन्मजात नेता होते हैं, ये स्वतंत्र होते हैं, इन कॉन्फिडेंट होते हैं, ये अपना काम बखूबी करना जानते हैं। कितना बड़ा से बड़ा डिसीजन लेना हो वहाँ इनको घबराहट नहीं होती है। हाँ, नेगेटिव पॉइंट इसका ये होता है कि जब ये कुछ छान लेते हैं, शुरू कर देते हैं और नहीं कर पाते हैं तो वहाँ इन्हें थोड़ा सा डिप्रेशन हो जाता है, घबराहट हो जाती है, या फिर ज़रूरत से ज़्यादा वहाँ पर ये सेल्फिश हो जाएंगे जब ये काम नहीं होगा। तो दोस्तों, भाग्यांक 9 जो है वो बहुत ही स्पिरिचुअल है। अगर ये लोग टीचर हैं तो हाईली एजुकेटेड होंगे और ये विजडम से भरे हुए लोग होंगे, क्योंकि 9 नंबर स्पिरिचुअलिटी को दर्शाता है। व्यक्ति की कुंडलिनी शक्ति जो है वो 9 से ही देखा जाता है। अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में ज़्यादा 9 है तो नेचुरली आपका कुंडलिनी शक्ति एक्टिवेट हो चुका होगा या होने वाला होगा। हाईली स्पिरिचुअल नंबर माना जाता है। नंबरों का सबसे बड़ा नंबर 9 है। आप देखेंगे कि उसको देखने से पता चलता है कि भ्रूण में जिस तरह से बालक नज़र आता है वैसा ही नंबर 9 भी दिखता है। तो दोस्तों, भाग्यांक 9 वाले जो लोग हैं वो सोसाइटी में बदलाव करने के लिए आए हैं। लकी नंबर 9 की बात अलग होती है और भाग्यांक 9 की बात अलग होती है। भाग्यांक 9 वाले, ये इनका भाग्य दिखा रहा है कि ये किस लिए यहाँ आए हैं, और लकी नंबर 9 आपकी पर्सनालिटी दिखाता है। तो भाग्यांक 9 वाले जो होते हैं वो इस दुनिया में कुछ बहुत बड़ा करने के लिए आते हैं। उनका मोक्ष उनके लक्ष्य होता है। सोसाइटी में लोगों को स्पिरिचुअल ग्रोथ। तो दोस्तों, ये जो लोग होते हैं जो जिनका मूलांक 1 है, भाग्यांक 9 है, ये पर्दे में रहने वाले इंसान नहीं है, अपना उल्लू सीधा करने वाले इंसान नहीं है। इनको आप चाहोगे कि ये कमाएं खाएं और चुपचाप इस दुनिया से निकल जाएं तो ऐसा संभव नहीं है। ये सोसाइटी में बाहर निकल के दहाड़ने वाले लोग हैं, ये सबके बारे में सोचने वाले लोग हैं। लोग इनकी परवाह करें या ना करें, ये परवाह करते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से इनके अंदर ये चीज़ें होती है। और आप देखेंगे कि यहाँ पे इनका राजा और सेनापति का जो संबंध बना हुआ है ये कहीं ना कहीं सोसाइटी को ही दर्शाता है और सोसाइटी की भलाई दर्शाता है। ये कमांडिंग ऑफिसर हो सकते हैं, ये पुलिस विभाग में बड़े अधिकारी हो सकते हैं, ये टीचर हैं तो ये हाईली एजुकेटेड टीचर होंगे या स्पिरिचुअल प्रवक्ता होंगे, और राजनीति में भी होंगे तो स्पिरिचुअल चीज़ों पर ये फोकस ज़्यादा करते होंगे। जैसे अभी आजकल भाजपा के नेता सुधांशु त्रिवेदी जी हैं, जब उनको आप देख रहे हैं कि वो स्पिरिचुअली कितना नॉलेजेबल इंसान है। इसी तरह के अब मुझे लगता है कि आप पता करेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनका भाग्यांक 9 है, होगा मेरे ख्याल से। तो इसी तरह से दोस्तों, ये जो लोग होते हैं 1 और 9 वाले, ये कॉम्बिनेशन कुछ ऐसा होता है। तो इन्हें समझने की कोशिश कीजिए। और आपका है तो आप बोलने से पहले सोचिएगा, हमेशा सोचिएगा और प्राणायाम जरूर करिएगा। प्राणायाम करेंगे तो आप अपने तत्व को बैलेंस करके रखेंगे। लोगों को जागरूक करिए, इसमें बहुत अच्छाई है। मदद करिए, लेकिन आप सोच समझकर मदद करिए। मंदिर में आपको दान देना चाहिए, क्योंकि आप स्पिरिचुअल ग्रहों से, आध्यात्मिक ग्रहों से संबंध रखते हैं। तो मंदिर में दान कर सकते हैं आप, एजुकेशन वाले जगह पर दान कर सकते हैं, लोगों को आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं। जैसे कि कोई गवर्नमेंट क्षेत्र में जाना चाहता है तो वहाँ उनको सपोर्ट कर सकते हैं और आगे बढ़ने में उनको मदद कर सकते हैं। अपने लिए आप इतना ही कर सकते हैं कि आप किसी के बारे में बोलने से पहले सोच लीजिए, अपने भाषा का ध्यान रखिए, क्योंकि न चाहते हुए भी रूडनेस आ जाता है इनकी लैंग्वेज में और इन्हें यही इनके लिए प्रॉब्लम का कारण हो सकता है। तो हम कुछ भी बोलें तो बोलने से पहले थोड़ा विचार कर ले तो अच्छा रहता है और यही आपके लिए रेमेडी होगा।
तो दोस्तों अब हम आप लोगों से लेते हैं विदा, मिलते हैं नए वीडियो में नए मूलांक और भाग्यांक के ऊपर चर्चा को लेकर। आज का वीडियो आपको कैसा लगा बताइएगा, आपका क्या सुझाव है, आप ग्राउंड पे क्या देखते हैं इसके बारे में मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, मुझे अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सर्वे भवन्तु सुखिनः। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।